दोस्तों, मैं हूं आपके साथ मनीष और आप देख रहे हैं ये खास प्रोग्राम। आखिरकार 36 दिन के कड़े आंदोलन के बाद मोदी सरकार को झुकना पड़ा है। जिस एक चीज के लिए आंदोलन शुरू हुआ वो मुकम्मल तो हुआ है, लेकिन उसकी कीमत बहुत भारी चुकानी पड़ी। स्टूडेंट्स को प्रोटेस्ट का सामना करना पड़ा, लाठीचार्ज उन पे हुआ, लेकिन अंततः ये पहली बार हुआ है पिछले 12 साल या 13 साल में, जब तीसरी टर्म जब मोदी गवर्नमेंट की चल रही है, कि मोदी सरकार जो है वो झुकने पर मजबूर हुई है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने आखिरकार घुटने टेक दिए हैं और उन्होंने अपना रेजिग्नेशन दे दिया है, जिस बात को लेकर अब तक जो सीजेपी, जो कॉकरोच जनता पार्टी है, जो जिस मुद्दे को लेकर ये पूरा प्रोटेस्ट हुआ, उसमें से एक शर्त ये भी थी कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा जल्द से जल्द लिया जाए। मोदी सरकार ने बहुत सारी टैक्टिक्स अपनाई, इस आंदोलन को दबाने का प्रयास भी हुआ, लेकिन जो जनरेशन है, यूथ जनरेशन, युवा जोश के सामने आखिरकार मोदी 2.0 को झुकना पड़ा है। अब इसके क्या मायने हैं, इस्तीफे के बाद क्या कुछ धर्मेंद्र प्रधान ने कहा और इसके आगामी परिणाम क्या हो सकते हैं, उन पर भी हम चर्चा करते हैं। दोस्तों, पहली बड़ी बात यह है कि ये मोदी सरकार के लिए बहुत बड़ी हार है, क्योंकि मोदी जो नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री हैं देश के, उनकी जो छवि है वो एक स्ट्रॉन्ग लीडर, एक बेखौफ नेता के लीडर के रूप में है, जो किसी के सामने झुकते नहीं हैं। और ऐसे बहुत सारे जो है किस्से या ऐसे बहुत सारे मौके आए हैं जब सरकार के खिलाफ कोई बिल था या कोई एंटी इनकम्बेंसी थी, उसके बावजूद जब सरकार कोई भी कठोर निर्णय लेती है, जो सरकारें डरती थी, वो बेखौफ अंदाज से उन्होंने लिया। लेकिन ये पहली मर्तबा ऐसा हुआ कि जब मोदी गवर्नमेंट को झुकना पड़ा, और ये कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री के लिए उनके व्यक्तिगत छवि को एक नुकसान पहुंचा है, क्योंकि एक छवि थी कि बीजेपी में रेजिग्नेशन यानी इस्तीफे नहीं होते, और ये काफ़ी हद तक सच था, क्योंकि आज तक जब से मंत्रिमंडल बना है, इससे पहले भी कभी गवर्नमेंट में जो है इस्तीफे नहीं होते थे। एक बार जो है एमजी अकबर, जो कि उस समय मंत्री थे, उन्होंने भी मीठू आंदोलन में जब उनकी भागीदारी सामने आई, तब जाकर स्वतः उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दिया। किसी विपक्षी पार्टी या किसी गुट ने उनके इस्तीफे की मांग नहीं की थी। लेकिन जब आज धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दिया है, उसके बाद ये कहीं ना कहीं गवर्नमेंट की एक हार मानी जाएगी। लेकिन अब इसके आगे क्या है? क्या सीजेपी ये प्रोटेस्ट बंद कर देगी? दोस्तों, आगे की रूपरेखा क्या है और क्या ये आंदोलन में एक राजनीतिक रूप लेने वाला है, ये तो समय बताएगा। लेकिन अब भी सीजेपी की काफ़ी मांगे हैं। मांगे ये हैं कि जो स्टूडेंट इस पूरे प्रकरण में जिन्होंने आत्महत्या की, खुदकुशी की, उनके परिवार वालों को मुआवजा दिया जाए, सहायता राशि दी जाए, क्योंकि उनके लिए ये लॉस जो है वो अपूर्ण है, उसकी भरपाई नहीं की जा सकती है। लेकिन अब आगे क्या होने वाला वो बहुत दिलचस्प होगा। फिलहाल अभी भी जंतर मंतर पर अभिजीत दीपके और उनके जो सहपाठी हैं दास, वो भी वहाँ पे डटे हुए हैं। दोस्तों, इस पूरे प्रकरण पर मैं आपकी राय जानना चाहूँगा कि आप इस मुद्दे को किस तरीके से देखते हैं। क्या वाकई ये मोदी सरकार की हार है, या फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहले की तरह, क्योंकि आपको याद होगा जब किसान आंदोलन था, साल भर वो आंदोलन चला, 700 से ज़्यादा किसानों ने अपनी जान दे दी, लेकिन प्रधानमंत्री टस से मस नहीं हुए। आखिरकार वो मीडिया के सामने आए और उन्होंने कहा कि उनकी तपस्या में कोई कमी रह गई और वो मुद्दा दब गया। लेकिन ये पहली बार हुआ है जब बहुत कम समय में काफ़ी इफेक्टिव ये रहा। आपकी क्या राय है, हमें ज़रूर से बताइएगा। और मैं आपकी राय ज़रूर से जानना चाहूँगा कि ये जो पूरा प्रोटेस्ट था, क्या ये राजनीतिक रूप लेने वाला था, और क्या इसके पीछे कोई अंदरूनी ताकतें थीं? आप अपनी राय जरूर से लिखिए। इस मुद्दे पर हम जरूर फिर से हाजिर होंगे और नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए आप चैनल के साथ जुड़िए।